चौधरी को एक दफ़ा फिर से गिरफ्तार करने की खबरें सामने आ रही हैं। ये मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि कुछ ही देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें 3 MPO के तहत जो गिरफ्तारी अमल में आई, जिसके बाद उन्हें नज़रबंद रखा गया। उनकी फैमिली की जानिब से वीडियो मैसेजेस सामने आए जिसमें कहा गया कि उनसे किसी को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। फिर आज उनकी जो गिरफ्तारी है उसे गैर कानूनी करार दे दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, ये एक नई डेवलप हो रही है, गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है फवाद चौधरी को दोबारा से, या फुटेजेस सामने आई हैं, ये कुछ अजीब सा मामला बनता जा रहा है। ये इतना अजीब नहीं है, ये अमूमन सियासी लीडरान के साथ या जो लोग जिनको आपको पकड़ना होता है उनके साथ ये किया जाता है। बाज़ दफ़ा कोर्ट छोड़ती है, आदमी जेल में होता है, उसके जेल से निकलने से पहले उसे किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसकी रिहाई होती नहीं, सिर्फ पेपर्स के अंदर रिहाई दिखा दी जाती है। तो ये देखिए ना, ये सब गैर जमहूरी गैर आईनी चीजें हो रही हैं। अब देखना होगा किस केस में इनको गिरफ्तार किया गया। तो कोर्ट को चाहिए कि इस तरह की गिरफ्तारियों के लिए ऑर्डर पास करे कि जी आइंदा अगर आपको किसी केस में गिरफ्तार करना है तो उनको कोर्ट को दिखाएं लाके कि किस केस में कर रहे हैं, कोर्ट से इजाजत लें। देखिए 3 MPO तो कोई केस ही नहीं होता। का एक सेक्शन है 16 में गिरफ्तार करते थे, जो 1 महीने की नजरबंदी होती थी। तो इसके अंदर भी एक इस तरह की गिरफ्तारी होती है। तो सिर्फ और सिर्फ लेकिन आबिद ज़ुबैरी साहब, जिस तरह से अब हम सामने देख भी सक रहे हैं कि फवाद चौधरी भागकर अदालत में चले गए, चूंकि उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। आप अब एक बड़ा सियासतदान है, फिर वो वकील भी है, बहुत सारे PTI की केसेस में वो नुमाइंदगी कर रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट के अंदर। ऐसे में ये गिरफ्तारी एक के बाद जब रिहाई हो जाती है दूसरी, ये क्या इम्पैक्ट जा रहा है पाकिस्तान का इस तरह की गिरफ्तारियों से? ये बिल्कुल नहीं है। देखिए इस तरह की जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ये तो हो रही है। ये जिस तरह की हुकूमत है, आप देखें अदालतों पे हमले हो रहे हैं, अदालत के सामने 144 लगा हुआ है, 245 आर्टिकल हुआ हुआ है, फौज के हवाले इस्लामाबाद। और आप देखिए सारे छत्ते आज जिस तरह से आपने देखा उन्होंने गेटों पे चढ़े हैं लोग आके, उन्होंने किस तरह से पामाल किया लोगों को, पुलिस तमाशाई बने बल्कि उनको फैसिलिटेट कर रही थी। तो ये देखिए हुकूमत अपने इस तरह के कोर्ट पे हमले हो रहे हैं, नेचुरली बुखला जो है। और ये फवाद चौधरी हमारे मेंबर भी है, सीनियर मेंबर है सुप्रीम कोर्ट बार के, और उनके साथ पहले भी हो चुका है। उनको इस तरह से सही किया उन्होंने, अदालत के अंदर चले गए और कोर्ट के सामने रखे। कोर्ट को एप्लीकेशन उनको देनी चाहिए कि देखिए इस तरह से मेरे साथ कर रहे हैं, वो आके पूछे उनसे किस कानून के तहत उनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, कौन सा। लेकिन ये पीछे भागने वाला जो तरीका है, क्या कोई वो दहशतगर्द हैं जो फरार हैं? ये कौन सा तरीका है? किसी भी सियासतदान या आम इंसान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको किस तरह से ठेस पहुंचाई जा सकती है इस तरह की गिरफ्तारी करके, कि अगर कोई ऐसा डेवलप हो गया, ऐसी डेवलपमेंट थी तो वहीं से अदालत के हाथे में ही उनसे बोला जाता, उन्हें बताया जाता कि जी ये अगला केस है जिसमें आपकी गिरफ्तारी होनी है, उनको एक्सप्लेन किया जाता और वो अपने वकील के साथ वहाँ पर बैठे हुए थे, उनके और भी वकील वहाँ पर मौजूद हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। देखिए नहीं, ये तो आप जानते हैं जमहूरियत तो अब अटमोस्ट रिस्पेक्ट अब कोई है नहीं। अब तो ये इलेक्शन कराने नहीं इन्होंने, इलेक्शन सिर्फ सारे फरार हैं ये। और जिस तरह से अदालतों पे अदालतें रह गई थी उन पे भी हमले कर रहे हैं। अब तो यहाँ तक हो रहा है कि चीज एक साहब ने कल तकरीर में कहा कि जी अब कुछ जजों की कुर्बानी दे दी जाए। तो इससे अच्छा मैं तो कहता हूँ जिन्होंने तकारीर की पहले अपने से शुरू करें फिर जजों तक आए। तो ये जो चीजें उन्होंने इस तरह की बातें की हैं आप देखें, लेकिन पॉइंट इज दैट कि टोटल ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ हो गया। आबिद ज़ुबैरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद, सदर सुप्रीम कोर्ट बार, और आपने हमें बताया कि ये तमाम तर जो गिरफ्तारियां हैं ये गैर कानूनी है और ये तरीकाकार जमहूरी नहीं है। आसिफ नवीद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे तफसीलात हासिल करेंगे। आसिफ, आगाह कीजिएगा, ये मामला क्या हुआ, क्यों पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही थी, किस केस पे गिरफ्तार कर रही थी? देखिए अभी तक उसकी तफसीलात सामने नहीं आई है। फवाद चौधरी जिनको अदालत की जानिब से उनका 3 MPO को जो फैसला था उसको कलअदम करार देने के अब से कुछ देर कबल फैसला आया, तो जो ही वो फैसला सुनने के बाद अदालत से बाहर निकले वो अपनी गाड़ी की तरफ रवाना थे। तो इसी दौरान ही पुलिस ने उनको एक दफा फिर गिरफ्तार करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी भागकर जान छुड़ाई। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मरकजी गेट है उससे अंदर दाखिल हुए और उधर से सीढ़ियों से नीचे भी गिर गए। उसके बावजूद पुलिस वाले उनके पीछे भागे, लेकिन अभी उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर अभी जा चुके हैं। चूंकि अदालती अहकामात है कि अदालत
किसी भी मुजरिम को अदालत के हाथ अदालत से गिरफ्तार ना किया जाए। ताहम इस बुनियाद पर अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई, लेकिन उनको गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सब पुलिस जो है उन चारों तरफ से उन्होंने घेरा हुआ और किसी भी वक्त उनको गिरफ्तार करेंगे। अभी उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो पुलिस इस हवाले का आगाह नहीं कर रही। अब ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि अभी तक अदालती रिजल्ट किया जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भागकर अपनी जान बचाई है। वो उन्होंने जो ही वो बाहर निकले, वो बड़े इत्मीनान के साथ बाहर जा रहे थे और अपनी गाड़ी की तरफ रवाना होना चाहते थे। इसी दौरान ही पुलिस की जानिब से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। उन्होंने भागकर कॉरिडोर से अपनी जान बचाई और पूरी कोशिश की गई पुलिस की जानिब से, फोर्स की जानिब से कि उनको जो है उसके अदालत से बाहर से किसी तरीके से पकड़ लिया जाए, लेकिन वो चूंकि उन्होंने जंप लगाई और इस दौरान वो गिर भी गए सीढ़ियों से और उनको चोट भी लगी है, लेकिन वो भागकर उन्होंने अपनी जान बचा ली है। पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहती, ताहम अभी तक पुलिस इस हवाले से तफसीलात बताने से गुरेजा है, लेकिन पुलिस ने उनके फैसले के फौरन बाद जैसे ही वो बाहर निकले तो आप खुद भी चूंकि रिपोर्टिंग करते हैं इस तरह के मामलात को, खासतौर पे अदालती मामलात को आप बहुत करीब से देखते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है कि इस तरह से किसी भी शख्स की जिसकी किसी भी केस में रिहाई हुई हो और उसे दोबारा से इस तौर से गिरफ्तारी की जाए, उसके लिए ये तरीकाकार अपनाया जाए, ये नॉर्मल नहीं है। देखिए ये नॉर्मल तो यकीनन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुकदमात इस वक्त दर्ज हो चुके हैं। फवाद चौधरी के खिलाफ भी शहरियों को उकसाने, अपने कारकुनान को उकसाने के इल्जाम के तहत मुकदमात दर्ज हैं। अब उन मुकदमात में देखें, लेकिन जो गिरफ्तारी जिससे राहई मिली है वो सिर्फ 3 एमपीओ के तहत उनको जो नजरबंद किया गया था, उसमें चूंकि जमानती मुतलकों की जरूरत नहीं होती, जमानत की जरूरत नहीं होती, इसलिए उनकी राहई मुमकिन हो जाती है। तो क्योंकि अब उनको वहाँ से तो राहई मिल गई है। कौन से मुकदमात हैं आसिफ नवीद जिनके लिए उनकी गिरफ्तारी मुतवक्के है, या उनमें से कोई एक केस होती है? एडवोकेट की जानिब से उसी पर आज दलाइल हुए, उसी पर ही आज दलाइल हुई, उसी की छोटी दी गई कि आइंदा किसी नक्शे अमन के जो वो किसी स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले कोर्ट की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब इन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त जो इनकी जमानत दी गई थी पूरी तौर पर वो कई केसेस में थी आसिफ नवीद, वो किसी एक केस में नहीं थी। देखिए अभी मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उससे यानी अब एक मुकदमा तो है नहीं, क्योंकि नक्शे जो तोड़ फोड़ दफा 144 की खिलाफ वर्जी और दीगर जो इश्तियाल अंगेज बयानात के मुतालिक बहुत सारे मुकदमा दर्ज हैं। अब किस मुकदमे में गिरफ्तारी डाल रहे हैं, क्योंकि ये अब पुलिस का अपना होगा कि उन्होंने किस मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी में उनको मतलब थी, क्योंकि अभी लेकिन एक अहम डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम वारंट कहते हैं, वो सर्व नहीं किया जा रहा। कोई भेड़ बकरी तो है नहीं जिस तरह से भाग भाग के उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। गिरफ्तारी होती देखें वो अब चूंकि आप गिरफ्तारी जब भी किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी कर देते हैं उस वक्त उसको जिस समय पकड़ लेते हैं उसको दिखाते हैं कि हम आपको इस मुकदमे में इस के तहत गिरफ्तार किया, लेकिन वो गिरफ्तारी हुई नहीं उनकी। जैसे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, उनके पीछे भागे भी, लेकिन उन्होंने इतनी स्पीड से वो भाग के अपनी जान बचाई हो, चूंकि अब हाथा अदालत में पहुंच चुके हैं तो लिहाजा अब उनकी गिरफ्तारी अंदर से तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस हवाले से अदालती अहकामात वाज़ेह हैं कि कोई भी अगर गिरफ्तारी करेगा तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। आज भी इसी तरह का एक सेम मुकदमा तौहीन अदालत का जो इमरान खान की 9 मई को गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद जो IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ कार्रवाई का अहकाम दिए थे और उनके खिलाफ जो उसकी FIR दर्ज करने की हिदायत की थी, उस पर भी आज समाअत हुई। एडवोकेट जनरल ने सेक्रेटरी दाखिला की हद तक तो माजरत मांग ली, लेकिन IG के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो लिहाजा दोबारा कार्रवाई से बचने के लिए अगर उन्होंने गिरफ्तारी अमल में लाए तो यकीनन IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला और दीगर जो आला हुकाम होंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा सकते हैं। इस हवाले से अदालत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया और सुप्रीम कोर्ट